two vectors a vector and b vector have equal magnitudes, if magnitude of a plus b is equal to 2 times the magnitude of a minus b, then the angle between a vector and b vector will be. क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास में दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, आप दोनों का मैग्नीट्यूड ए ही मान सकते हैं। ये आपका पहला वेक्टर है और ये आपका दूसरा वेक्टर है और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। एंड इसके बाद कहा गया है कि एक बार उनको आपने जोड़ा है और एक बार उनको घटाया है। जोड़ने पर जो वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड ये 2 टाइम्स है किसकी तुलना में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दोनों के लिए फॉर्मूला होता है जो अगर एक वेक्टर बनाया है आपने दो वेक्टर को जोड़ करके, तो फिर जो आर निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन अगर आपने एक वेक्टर बनाया है दो वेक्टर को माइनस करके, तो आर निकालने का जो फार्मूला होता है ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर जहाँ पर प्लस देख रहे हो माइनस आ जाएगा। ठीक, आप इनको R1 R2 कर लीजिए। और क्वेश्चन में कहा है कि R1 जो है R2 के बराबर नहीं है। R1 जो है मैग्नीट्यूड जो a प्लस बी का है वो 2 टाइम्स है किसके कंपेयर में, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के कंपेयर में। तो यहाँ पे R1 जो है वो 2R2 के बराबर हो गया है। यहाँ से R1 स्क्वायर आप कहोगे कि ये तो 4R2 स्क्वायर हो जाएगा, और R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू आपको पुट करनी होगी। तो यहाँ पर ये मैंने R1 स्क्वायर कंसीडर किया और देन इसके बाद ये R2 स्क्वायर कंसीडर किया और R1 स्क्वायर इक्वल टू 4R2 स्क्वायर ये हमने अप्लाई किया। नाउ इसके बाद में हम चाहें तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों की ही 1 1 ले सकते हैं, या आप चाहो तो बी के स्थान पर ए ले सकते हो। कहानी एक ही पड़ेगी, आफ्टर ऑल ए या बी यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, सब कैंसिल हो जाएगा। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस मैं ए और बी सब जगह पे 1 ले रहा हूँ। तो ये हो गया 1 + 1, फिर ये हो गया 2, 1 × 1 ये तो 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 4, देन 1 + 1 माइनस ये हो जाएगा 2 × 1 × 1 एंड देन कॉस थीटा। ये आ जाएगा आपका 2 + 2 कॉस थीटा। फिर इसके बाद आएगा 4, देन 2 - 2 कॉस थीटा। और अब आप यहाँ पर चाहो तो 2 को भी कॉमन निकाल सकते हो। ये आ जाएगा 1 + कॉस थीटा इक्वल टू 4 1 - कॉस थीटा। अब आप इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4 - 4 कॉस थीटा। इस -4 कॉस थीटा का ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा 5 कॉस थीटा और ये 1 आपका राइट में आ जाएगा, 4 - 1 यानी कि 3। तो यहाँ से कॉस थीटा जो आएगा दैट विल बी 3/5। थीटा यू कैन से विल बी कॉस इनवर्स 3/5। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी।